स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा क्विक तरीके से बताने वाला हूं कि आपके ऊपर अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है और उस केस के अंदर आपको अपनी एफआईआर की कॉपी अपने पास मंगवानी होती है, सर्टिफाइड कॉपी अपने पास मंगवानी होती है, तो वो कैसे मंगवाई जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मंगवाने का फ़ायदा क्या है इसका। मैं सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआईआर को अपने पास अगर मैं मंगवा लूँगा या प्राप्त कर लूँगा, इससे मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे को किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कुछ बोला है क्या सर्टिफाइड कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत क्विक तरीके से बताऊंगा, तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, एफआईआर की कॉपी जो सर्टिफाइड वाली होती है उसको ऑब्टेन करने के लिए मैं क्यों ऑब्टेन करूं। सबसे पहली बात, इससे आपको पता लगेगा कि आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज करी गई है वो बेलेबल ऑफेंस के अंदर करी गई है या नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर करी गई है। अब अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपको इजीली उसके में अंदर बेल तो जरूर मिल जाएगी, हाथों हाथ मिल जाएगी, बात ही खत्म। और इतनी ज्यादा सजा भी नहीं होती, छोटे मोटे अपराध होते हैं। लेकिन मुद्दे वाली बात आती है कि अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तब आपको टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि अब नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस कभी भी आएगी और आपको उठा के ले जाएगी, आपको अरेस्ट करके ले जाएगी। इतनी सी बात आ जाती है। अब इस केस के अंदर अगर आपके हाथ में एफआईआर की कॉपी सर्टिफाइड वाली होगी तो उससे आप ये एक्नॉलेज कर पाओगे, भाई मेरे ऊपर केस कौन सा, किसी बंदे ने मेरे ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज करा रखी है, कौन से सेक्शन के अंदर करा रखी है, और पुलिस मुझे कभी भी अरेस्ट करके ले जाएगी। इससे बेहतर है ना मैं पहले एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट के अंदर लगा दूं। एंटीसिपेटरी बेल आपको पता है ना 438 ऑफ द सीआरपीसी सेशन कोर्ट में लगती है या फिर हाई कोर्ट में लगती है, बट रिकमेंडेबल यही रहता है कि सबसे पहले आपको सेशन कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगानी पड़ेगी 438 सीआरपीसी के इस्तेमाल करके, याद रखिएगा। और इससे हमारे को यह भी पता लगता है कि या सामने वाले ने जो मेरे पर एफआईआर दर्ज कराई है अलग अलग सेक्शंस में कराई हो सकती है या किसी एक सेक्शन के ऊपर कराई हो सकती है, तो इससे मुझे यह भी पता लग जाएगा कि सामने वाले ने अपना कोई दुश्मनी निकालने के लिए, ऐसे ही कोई बदला लेने के लिए मेरे पर झूठा केस तो नहीं लगाया हुआ। तो अगर झूठा केस लगाया हुआ है तो मैं उस एफआईआर की कॉपी को क्वैश कराने के लिए, रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन भी तो लगा सकता हूं सेक्शन 488 ऑफ सीआरपीसी की मदद से अपने वकील के द्वारा। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860, 12 अक्टूबर 2023 सुबह 11 बजे। याद रखिएगा 3 क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी ट्रायल के बेसिस पे, एप्लीकेशन के ऊपर ही। यहां पे आपको लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि मैं हाईकोर्ट के जज साहब को क्लियर तौर पे बोल सकूं, जज साहब जो एफआईआर दर्ज मेरे पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर जो कराई है वो बेबुनियाद है, यूजलेस है, बिल्कुल भी इसमें मटेरियल कोई भी फैक्ट्स हो नहीं सकते हैं। अगर मैं जज साहब को हाईकोर्ट के अपनी बात को पेश करके प्रूव कर देता हूं, बात ही खत्म, हाथों हाथ मेरी एफआईआर जो मेरे ऊपर हुई है वो रद्द हो जाएगी, क्वैश हो जाएगी। इसके लिए मुझे अपने हाथ में एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके अंदर ना एक चीज और भी आती है कि जैसे कि मेरे पर एफआईआर हुई है लेकिन बेलेबल ऑफेंस में हुई है। अभी मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर जो एफआईआर होती है वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, लेकिन टेंशन वाली बात तो नहीं होती है पुलिस के अरेस्ट करने के लिए तक, याद रखिएगा। लेकिन पुलिस जो है ना आपको कभी भी बुला लेगी, टॉर्चर करने लग जाएगी, आपसे रिश्वत मांगने लगेगी कि अगर तुमने हमारे को पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे पर ये चार्ज लगा के तुम्हारे पर बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल में कन्वर्ट करके तुम्हारे को हम अंदर कर देंगे। बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं ऐसी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी मैं अपनी एफआईआर जो मेरे पर हुई है उसको क्वैश कराने के लिए अपनी हाई कोर्ट के पास जाके सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर मैं अपनी एफआईआर को क्वैश करा सकता हूं ना, भले ही वो बेलेबल क्यों ना हो। यार पुलिस वाले मुझे टॉर्चर करेंगे ना इस चीज के लिए, तो ये चीज से मैं अपने आप को बचाने के लिए मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एफआईआर की होनी बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर बात आती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पे एक जजमेंट पास करा गया था, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एफआईआर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। सबसे पहली बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोली थी कि एक्यूज के पास ना भाई पूरा अधिकार होता है अपनी एफआईआर की कॉपी ऑब्टेन करने के लिए। कहां पे लिखी है बात? सेक्शन 207 ऑफ द सीआरपीसी, वहां पे हम पढ़ते हैं ना। तो इसका मैं भी प्रोसीजर अभी बाद में बताने वाला हूं, मैं बाद में भी बता दूंगा, अभी भी बता देता हूं। इसके अंदर क्या होता है कि जब पुलिस वाले अपनी एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वालों को और मैजिस्ट्रेट साहब को, कंसर्न मैजिस्ट्रेट साहब को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि जज साहब आपके एरिया में देखो एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है, आपके पास हम ये वाला केस लेकर आएंगे, अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद में पुलिस रिपोर्ट हम ये वाले केस के अंदर आपके सामने रजिस्टर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार एफआईआर दर्ज हो गई 24 घंटे के अंदर अंदर वो एफआईआर की कॉपी जाती है कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास में। फिर कंसर्न मैजिस्ट्रेट जो है अपने पास रख लेते हैं। तो आप एक्यूज के पास सीधा अधिकार होता है कि वो सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाके भी अपनी एफआईआर की कॉपी ऑब्टेन कर सकता है अंडर सेक्शन 207 ऑफ द सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव करने के बाद में। पहली बात तो ये, और फीस भी होती है कुछ, वो प्रिस्क्राइब फीस पे करने के बाद में। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर बोला था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो एफआईआर की कॉपी है ना
तो एक्यूज का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, पापा हो गए, भाई हो गए, कोई वकील हो गया, ठीक है, उनके वो इनमें से कोई भी लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्यूज वो पुलिस स्टेशन में जाएं और पुलिस स्टेशन में जाके फीस पे करें, जो प्रिस्क्राइब फीस होती है अपनी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एफआईआर को ऑब्टेन करने के लिए। वहां से वो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर की कॉपी अपनी सर्टिफाइड वाली ऑब्टेन कर सकते हैं और उनको 24 घंटे के अंदर अंदर फीस पे करने के बाद में पुलिस की ड्यूटी होगी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एफआईआर को देने के लिए। ये बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद एक और चीज आती है कि जब तुम्हारे पर एफआईआर हुई है, फिर अगर कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास चले गए, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास जाके 207 के अंदर जब एप्लीकेशन मूव करते हो तो 2 दिनों के अंदर, 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको मिलती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टाइम पीरियड के बारे में बहुत क्लैरिफिकेशन देकर बताया था। और अगर मान लेते हैं कि कोई ऑफेंस ऐसा है जो सीरियस इन नेचर का नहीं है, छोटा मोटा अपराध है, लेकिन इसके अंदर कॉग्निजेबल अपराध है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि आपको पता है होना चाहिए एफआईआर जो है केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर होती है, जो मतलब सोसाइटी के लिए जो थोड़े से शातिर अपराध होते हैं, ठीक है। अब नेचर जो है अपराध का इतना बड़ा नहीं है, तो यहां पे पुलिस की ड्यूटी है कि उनकी जो अपने स्टेट की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वाली पुलिस वालों के लिए, तो वहां पे उस एफआईआर की कॉपी को अपलोड करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी बोला है 2016 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर। अब यहां पे बात आ जाती है कि भाई अब मेरे को सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स दिमाग में रखने पड़ेंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यहां पे होता है कि अगर मान लेते हैं कि एफआईआर जो है ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर पुलिस वालों के द्वारा अपलोड कर दी गई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो बहुत ही बढ़िया है। अब मेरा काम क्या है, वहां से मैं अपनी एफआईआर की कॉपी निकाल लूंगा। अब मेरे को अपना डिफेंस प्रिपेयर करना है। क्या मुझे अपना एंटिसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, या क्या मुझे सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर इनहेरेंट कोर्ट के द्वारा अपनी एफआईआर को क्वैश करने के लिए अपना डिफेंस प्रिपेयर करना है, ये मैं अपना प्रिपेयर कर लूंगा। दूसरी बात आती है कि अगर मेरे को पोर्टल पे नहीं मिली तो मैं अपने रिलेटिव को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने वकील को पुलिस थाने में बोलूंगा कि भाई आप जो है मेरी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एफआईआर ऑब्टेन करने के लिए मेरी मदद करिए, फीस जो बनती है वो पे करिए, एंड उसके बाद आप पुलिस थाने में जाके आप अपना ले सकते हो। बट यहाँ पे ना थोड़ा सा चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ना रिलेटिव वगैरह को मत भेजना, उसमें थोड़ा सा ना पुलिस वाले टॉर्चर करेंगे आपको बेवजह का। तो इससे बेहतर है कि किसी वकील को, अच्छे जान पहचान वाले इंसान का इस्तेमाल करोगे, उनसे हेल्प लोगे, तो आपका काम कुछ हद तक बहुत इजीली हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल आपके लिए ओपिनियन है। दूसरी बात यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि देखो, मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद में पुलिस का अपना अधिकार है, पुलिस की ड्यूटी है कि भाई वो मजिस्ट्रेट को अपनी एफआईआर की कॉपी भेजेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ना अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 207 ऑफ द सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगती है, वो तो लगती है, ठीक है। बट मुद्दे वाली बात होती है कि ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, मतलब कोर्ट में तौर तरीके होते हैं, वो हर स्टेट के अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपने अलग अलग होते हैं। कोई कोर्ट अपना इजीली दे देता है, कोई कोर्ट कहता है कि इसके साथ में ये फॉर्म भरो, इसके साथ में ये फीस प्रिस्क्राइब पे करो, कि कोई कोर्ट के अंदर फीस अलग होती है, कोई कोर्ट के अंदर फीस अलग होती है। इसीलिए अलग अलग यहाँ पे तरीके होते हैं। इसीलिए मैंने आपको क्लियर तौर पे यही बता दिया था कि 207 सीआरपीसी यहाँ पे एप्लीकेशन लगती है, इस चीज का ध्यान रखेगा। और यहाँ पे मैजिस्ट्रेट बाउंड होते हैं एक तरह से आपको एफआईआर की कॉपी जो सर्टिफाइड वाली है वो देने के लिए। अगर मैजिस्ट्रेट के पास में पुलिस वालों ने 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में एफआईआर की कॉपी भेज दी है, तभी याद रखिएगा। तो ये कुछ फॉलोइंग टिप्स थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दिया कि एक आम आदमी होने के नाते, या एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते, या एक नया वकील होने के नाते इन बातों का आपको ध्यान बहुत जरूरी तरीके से रखना पड़ता है। वरना बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपके एरिया के अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 50 लोग तो आपके एरिया के अंदर ही आपको मिल जाएंगे, अरे यार हमारे को किसी ने झूठे केस में फंसाया हुआ है, अरे यार इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज कर रखी है, अरे यार इसने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कर रखी है, अब मेरे को ये नहीं पता मैं आगे करूं क्या। तो आप सभी लोगों को गाइड कर सकते हो, अवेयर कर सकते हो कि आपके पास पहले अधिकार है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एफआईआर को ऑब्टेन करने का, पहले वो करो, सबसे पहला वो काम करो। उसके बाद अपना आगे का कदम तुम डिफेंस का बताना, एंटिसिपेटरी बेल का, इनहेरेंट का, या कोर्ट में अपना एप्लीकेशन मूव करने का वगैरह वगैरह। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे डेली हमारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इंडियन पिनल कोड 1860 की मिलेंगी। रैंकर्स बैच, हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी, और केवल 1500 रुपीज में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्ट मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, और जो मेंस के आपको नोट्स मिलेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर फॉर्म की तरह मिलेंगे। और अगर आपको डेमो क्लासेस के ऊपर देखनी है तो 3 क्लासेस फ्री हैं, और नोट्स कैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको मेंस पर्सपेक्टिव के तौर पे, वो भी मैंने एप्लीकेशन के ऊपर, जब आप बैच के ऊपर जाओगे वहां पे आपको फ्री कंटेंट के अंदर आपको एक नोट्स का सैंपल मिल जाएगा, एक अपना जानकारी लेने के लिए। तो अगर आप लोग ये तैयारी कर रहे हो ना जुडिशरी की, तो सबसे जरूरी है इन बैचेस को ज्वाइन करना। और आपको लगता है यार मेरे को ना इंडियन एविडेंस एक्ट में मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो कोई मेरे को इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच मिल जाए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर
दिख रहा होगा, आप एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, स्टोर के अंदर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का भी बैच मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं ना सीपीसी के अंदर बहुत ज्यादा वीक हूं, तो सीपीसी का भी बैच एक पर्टिकुलर मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से यहां पे प्रिपेयर करवा रखा है। तो यहां पे आपको फ्री में और एडिशनल में क्या मिलेगा, लिमिटेशन एक्ट की तैयारी करने को पूरी मिल जाएगी। तो सीपीसी प्लस लिमिटेशन आपको यहां पे मिलेगा, नोट्स, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, और आपको स्ट्रेटेजी कैसे हमारे को पढ़ना है, सीपीसी कैसे पढ़ना है, एविडेंस कैसे पढ़ना है, आईपीसी कैसे पढ़ना है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको पर्टिकुलर बैच वाइज के अंदर प्रोवाइड होंगी, याद रखिएगा। और आपको लगता है यार मेरे को ना लीगल ड्राफ्ट चाहिए, तो यहां पे आपको बहुत बढ़िया मौका है सारे के सारे जूनियर एडवोकेट्स के लिए। जो लोग ड्राफ्ट्स के लिए अपने भटकते हैं ना, तो उनको भटकने की जरूरत नहीं है। केवल 500 रुपीज के अंदर आपको 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट प्रोवाइड बने बनाए, आपको रेडीमेड बिल्कुल बने बनाए मिल जाएंगे। एडिट कर सकते हो अपने केस टू केस, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो इजीली। जैसे ही आप ये परचेज कर लोगे, आप हमारे को एप्लीकेशन पे एक बारी मैसेज भेज देना कि सर हमने बैच खरीद लिया है, आप हमारे को गूगल ड्राइव का लिंक दे दो। हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, उस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे सारे लीगल ड्राफ्ट वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड करके अपना एडिट भी कर सकते हो अपना केस टू केस के ऊपर। और आपको लगता है कि मैं अभी AIB 18 की तैयारी कर रहा हूं, तो AIB 18 के लिए हमारे को PYQs की जरूरत होती है। केवल 215 रुपए के अंदर आपको मैंने सारे के सारे AIB के अपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स, आंसर्स सारे प्रोवाइड करा दिए आपको PYQs की अपनी तैयारी के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, याद रखिएगा। और आपको यहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फायदा क्या है, मेरे को कोई बैच नहीं खरीदना, मेरे को कोई कोर्स नहीं खरीदना, तो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों करूं? इसलिए करोगे क्योंकि यहां पे आपको फ्री कंटेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल मिलता है। दूसरी बात, जो भी डेली एग्जाम्स आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, जॉब्स आती हैं, उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड हो जाती है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। फ्री मॉक टेस्ट आपको देने हैं, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। फ्री लीगल जीके के नोट्स चाहिए पीडीएफ के अंदर, ताकि मेरे को पीडीएफ के अंदर मैं अभी कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन अप करूंगा और फ्री लीगल जीके के मैं पीडीएफ ओपन अप करूंगा, अपना रिवीजन चालू कर दूंगा। तो ये इस चीज के लिए भी आपके लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मार्केट में सर्च कर लेना, ऐसी एप्लीकेशन इतनी सारी मटेरियल के साथ में आपको कहीं नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करके अपना फायदा, अपना जो भी लगता हो वो अवेल जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। एंड वीडियो को लाइक करके प्लीज, आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा, क्योंकि अवेयरनेस की यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है, नए नए लॉ ग्रेजुएट्स के साथ में भी, लॉ स्टूडेंट्स के साथ में, और एक सबसे बड़ी आम जनता के साथ में। तो वीडियो को शेयर करके प्लीज, इस वीडियो को शेयर करके अपडेट जरूर करेगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।